हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आप लोगों से कुछ लंबे समय के बाद पुनः वीडियो से मैं मिल रहा हूं। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है जिनके शून्य के यानी मूल दिए गए हैं। तो शून्य में क्या दिया है? तो शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकता है कि जिनके शून्यक क्रमशः यानी दो दे देगा शून्य, चूंकि द्विघात समीकरण की जब भी चर्चा होगी तो उसमें दो ही शून्यक होगा। त्रिघात समीकरण की चर्चा होगी या त्रिघात बहुपद की चर्चा होगी तो उसमें तीन शून्यक होगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद की चर्चा हो रही है, इसलिए इसमें दो शून्यक या दो मूल होगा। तो चलिए पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद का प्रारूप क्या होता है और वही प्रारूप हम ले लेते हैं और प्रारूप को लेकर सिद्ध करते हैं। तो इसके हल में मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक आपका द्विघात बहुपद हमने मान लिया जो प्रारूप में होता है और उसके शून्यक अल्फा और बीटा हमने मान लिया। तो अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए? दो शून्यक हो गए। अब क्या दिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो शून्यकों का क्या है? योगफल दिया गया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। याद कीजिए, ये आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में जब शून्यक हम ज्ञात कर रहे थे और उनके गुणांकों के शून्यकों और गुणांकों के बीच एक प्रकार का संबंध बताया गया था, वहां पर हमने आप लोगों को बताया थे। तो यहाँ पर इसका कितना हो गया? शून्यकों का योग। तो देखिए यहाँ क्या है? ये योग है और ये क्या है? गुणनफल है। तो शून्यकों का योग आपको दिया गया है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं और तिरछा तिरछी गुणा करेंगे इसको बंद करके, तो हो जाएगा आपका a बराबर -4b। चलिए a बराबर -4। और दूसरा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बटा ए। तो इसमें क्या है? -1। तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया? अब तिरछा तिरछी इसमें करेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं है तो एक है, तो हो जाएगा आपका c बराबर -a। c बराबर -a। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो द्विघात बहुपद आएगा ए बी सी, इसमें कोई भी है आपका रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर में आप सुविधा के लिए कोई भी इंटीजर्स वैल्यू लाएंगे, कोई भी इंटीजर्स वैल्यू लाएंगे। तो यदि धनात्मक में ला सकते हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तो धनात्मक में ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धनात्मक में लाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर b, यदि b का मान हम कुछ मान लें तो हमारा a का भी निकल जाएगा और जब a का निकल जाएगा तो c का भी निकल जाएगा। यहाँ b का हम यदि कुछ मान लें तो a का निकल जाएगा और जब a का मान निकल जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो c का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए b बराबर हम कितना मान लेते हैं? तो इसमें हम लिख देते हैं कि माना b बराबर -1। अब देखिए b बराबर जब -1 मानेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो गया -4 गुना -1, तो आपका हो गया +4। ये a का मान हो गया। अब क्या करना है आपको? b का मान पर तुम हो गया a का मान हो गया, c का मान ज्ञात करना है। तो c बराबर आपका क्या है? c बराबर -a। देख रहे हैं c बराबर -a है और a बराबर कितना आया है? 4। तो क्या हो जाएगा? c बराबर -4। तो ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन सा मान मिल गया। इस यहाँ से देखिए a का वैल्यू फाइंड करना था तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू फाइंड करना था तो b का वैल्यू यहाँ आ गया, 80 का वैल्यू यहाँ मिल गया। तो जब इस तरह से आपको वैल्यू मिल गया तो निश्चित रूप से आप इसके वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।
यानी इसका मान आप ज्ञात ज्ञात कर लेंगे। तो यदि इसका मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए हम कर रहे हैं, इसमें आपको लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ए का मान कितना आया है 4x², और बी का मान कितना आया है -1x। तो -1 नहीं लिखाता है, किसी भी चर राशि के पहले -1 यानी 1 नहीं लिखाता है, 1 गुणांक में छिपा रहता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और c का मान कितना है, c का मान आपका -4 हो गया। तो यही द्विघात बहुपद हो गया, अभीष्ट द्विघात बहुपद। आपका बहुपद कितना हो गया 4x² -x -4, यही आपका आंसर हो गया। तो हाँ, तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ से जब आप बनाए तो थोड़ा सा लंबा हो गया, यदि चाहेंगे तो इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं। इसको उतारिए, कॉपी कीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम बताने जा रहे हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म के लिए एक फार्मूला होता है, उसमें होता है आपका द्विघात बहुपद बराबर k × x² माइनस शून्यकों का योग और गुणा में x माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जहाँ के क्या है, जहाँ के अचर है। चलिए इस फार्मूला से इसको बनाते हैं। तो के आपको तो इसमें कोई अचर के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये जो दिया है अचर कुछ नहीं आपको दिया है, क्या दिया है, जोगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस जोगफल, तो जोगफल आपका कितना है 1/4x, अब माइनस शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना है -1। चलिए अब इसका सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो इसमें हर में 1 है, इसके हर में 1 है, तो 1 4 का एलसीएम हो गया आपका 4, तो इसमें हो गया 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 1/4 4x² माइनस x -4। अब देखिए यहाँ पर क्या किए थे हम कि जहाँ के क्या था, अचर था, के अचर था, तो यदि के अचर है तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। क्या करेंगे, अचर है तो यहाँ से इसको हम हटा लेंगे। तो जब हटा लेंगे तो हमारा क्या हो गया, अभीष्ट बहुपद हो गया। अभीष्ट बहुपद आपका हो गया 4x² माइनस x -4, यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है हमारे वीडियो में बनिए और स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलिए। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों का पूरा मैथमेटिक्स मैं ख़त्म करा दूंगा, तो निश्चित रूप से आप लोग पुनः एक बार हमारे वीडियो से जुड़िए। मैं आप लोगों का सारा मैथमेटिक्स जो है ख़त्म करा दूंगा परीक्षा से पहले, और मैट्रिकुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मैथ भी बताऊंगा। इसके अतिरिक्त शॉर्टकट फार्मूला में भी मैं आप लोगों का मैथ बनाऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद जब आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जीडी जो भी है आप लोग तैयारी करेंगे कॉम्पिटेटिव, चाहे वो आर्मी हो, बिहार पुलिस हो, तो उस सब में आपका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कारगर होगा। अभी से आप चाहेंगे तो एक कॉपी बना लेंगे और उस पर लिखते रहेंगे शॉर्ट वाला, तो आपको काम आएगा। चलिए इसको देखिए, आगे बता रहे हैं।
और स्टूडेंट देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो इस पे भी हम ठीक जैसे अल्फा बीटा मानकर बनाए थे, तो किसी भी बहुपद का प्रारूप लेकर के, तो चाहेंगे तो इससे हम बहुपद का प्रारूप लेकर इस भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुपद का प्रारूप वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह हमारा द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है कि शून्यक हम मान लेते हैं, शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए क्या है, पहला आपका क्या दिया गया है, पहला ये है, ये आपका जोगफल है, ये और ये जो है गुणनफल दिया है, गुणनफल। तो आपका जोगफल दिया है तो कितना हो गया, माइनस बी बाटा ए। तो माइनस बी बाटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √2। तो √2 हो गया। तो इसमें अब ये क्या है, ऊपर है, नीचे में क्या है, तो इस तरह से आप देख लेते हैं, सेकेंड वाला टर्म कर लेते हैं, इसके बाद इसको आगे बढ़ा लेंगे। अल्फा इंटू बीटा सी बाटा ए, तो इसमें क्या होगा 1/3। तो 1/3, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3c, ए बराबर आपका 3c, और यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ b लिखिएगा, तो b बराबर माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ है तो इसमें भी जा सकता है, √2 है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आप जो है c का वैल्यू ले लेते हैं तो a का वैल्यू निकल जाएगा, और a का वैल्यू निकल जाएगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा, यही ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 3, कैसे, जब c बराबर 1। देखिए a बराबर 3 जब c बराबर 1, तो इसलिए b बराबर, अब a का वैल्यू 3 आया, तो 3, और इसके बाद में आपका माइनस, तो माइनस पहले भी लिख सकते हैं, इसमें माइनस पहले भी लिख सकते हैं, तो -3 √2 आपका हो जाएगा b का वैल्यू। अब आपका क्या हो गया, तो अब हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, अब a के स्थान पर आपका 3 आ गया, 3x स्क्वायर, अब b का मान -3 √2 है, और c का मान 1। तो हो गया ना आपका अभिष्ट जो है बहुपद, ये बन गया। तो अभिष्ट बहुपद आपका इस तरह से प्राप्त हो गया, अभिष्ट। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जोगफल जो है 0 है, 0 क्या है, ये जोगफल है, और गुणनफल जो है ये 5 हो गया, गुणनफल √5 हो गया। तो आपको बस वही करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाटा a इक्वल टू 0। तो यहाँ a का भी मान 0 में आ जाएगा, b का भी मान 0 में आ जाएगा। तो हो गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा c बाटा a √5। तो इसलिए अब आपका √5 जो हो गया, क्या हो गया, इसमें 1 छिपा रहता है, तो c इक्वल टू √5, c इक्वल टू √5। तो c इक्वल टू √5 हो, या फिर आपका इसमें आगे देखिए वैल्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो c का मान आपका कांस्टेंट निकल गया ना, c का मान √5 हो गया, a के मान की चर्चा है। तो यहाँ पुनः आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा -b बाटा a इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ध्यान दीजिएगा b का मान यदि 0 हो जाए तब यह 0 हो जाएगा, लेकिन यदि a का मान 0 हो तो -b बाटा a कदापि 0 नहीं होगा।
क्योंकि 1/0 यदि आप लेते हैं तो ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए ए का मान आपका 0 नहीं होगा, ए का मान 1 रख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 1 रख देंगे तो आपका जो है प्रारूप हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान 1, अब x² का गुणांक 1 नहीं लिख सकते हैं, तो x² अब प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू अभी बताए कि b का मान 0 रख सकते हैं। तो b का मान यदि 0 रखेंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा। अब प्लस c का मान √5। तो इस तरह से आपका जो बहुपद हुआ x² अब प्लस √5 ही होगा, क्योंकि 0 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये चैप्टर जो है अब लगभग आप लोगों का भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन बाकी रहेगा, आप लोगों से नहीं बनेगा या कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। तब तक हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं।